हे भगवान जी, बस इस बार मेरी नैया पार लगवा दो, पास करा दो बस। लग गई पार। हवा चल रही थी। भगवान जी, पूरे 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, इस बार बचा लो। हमने भी एक बार 5 किलो लड्डू चढ़ाने को बोला था। आपको भी अपनी नैया पार लगवानी थी? नहीं, सरकारी नौकरी वाला दूल्हा मांगा था। हैं? फिर क्या, लड्डू बच गए, हम फंस गए। कॉमेडी बंद करो, उसके रिजल्ट के बारे में सोचो। इसमें सोचना क्या, अगर पास होगा तो सब लोग लड्डू खाएंगे, अगर फेल होगा तो अकेले बेल्ट खाएंगे। बेटा 90% तो ऊपर नंबर लाओगे ना, जो मांगोगे वो दिलाऊंगा तुमको। अब कहने से क्या फायदा, 6 महीने पहले बोलते तो शायद कुछ हो भी जाता। मतलब क्लीन बोल्ड। आ गया रिजल्ट। कितने परसेंट? 65। जाओ ले आओ लड्डू। 65% है, 95% नहीं। अरे ठीक है, जाओ ले आओ लड्डू, बांट दो सबको, लेकिन किसी को 85% से कम मत बताना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हट यार, अच्छी खासी धुरंधर देखने को मिलती, सब बेकार हो गया। पापा यार एक बाइक ले लेते हैं। क्या करोगे बाइक लेके, आवारागर्दी करोगे? अरे दिला दो ना एक बाइक, 2 ही तो बच्चे हैं अपने, कौन सा हमने पूरी क्रिकेट टीम पैदा करके धरी है। अच्छा ठीक है, सोचा है कुछ, कौन सी लेनी है? 650 सीसी दिलवा दो कोई भी। 650 सीसी? कितने की होगी? ज्यादा नहीं है, यही कोई 4-6 लाख रुपए की होगी बस। 6 लाख? बस भी कह रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर बुलेट ले लेते हैं ना। अच्छा तो वो कितने की होगी? यही कोई 2-2.5 लाख रुपए की होगी। तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरा कच्छा तक फट गया। अब तुम लोगों की अयासियां पूरी करूंगा तो मैं नंगा ही हो जाऊंगा। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहा, दिला दे एक बाइक उसको। यार ऐसे तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको महंगा ही लगेगा। एक काम करते हैं, आप ही कोई अपनी मर्जी से 2 व्हीलर दिलवा दो। ये लो तुम्हारा 2 व्हीलर। ये तो साइकिल है, वो भी डंडे वाली, कम से कम गियर वाली तो दिलवाते। देखना चैन भी उतरी है, कितनी धूल जमी है, सेकंड हैंड ही उठा लाए हो क्या? कमाता कितना है तू? बढ़िया ही है, डेली की अपनी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अभी चैन कवर लगवा लेंगे, सही है। आदि छोटू के, अरे उनके तो पेपर हो गए हैं। हाँ, अब 2 महीना घर में ही रहेंगे, बड़े बड़े हो गए हैं। दिखाएं तुम्हें? दिखा देखो, ये देखो, दाढ़ी तक नहीं बनवाते हैं, बिल्कुल बनमानुस जैसे बने हैं। ये देख रही हो कितना घोड़ा जैसा शरीर हो गया है, पैर छुए बोलो कन्नौज वाली नानी है। अरे ऐसे क्यों छू रहे हो, वो लेट के बात कर रही हैं, तो तुम भी लेट के छुओ पैर उनके। जिम जाते हैं, शरीर देख रही हो, पता नहीं दिन भर क्या चूनी चोकर खाते रहते हैं। आओ चलो अब तुम्हें आदि को दिखाएं जाके, मगर आदि अभी भी वैसे ही रखे हैं सुखट्टाऊ से। ये देख लो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ा। ये देख लो, ये है तुम्हारे बड़े नाती आदि। नानी कह रहे दिखा दो आदि छोटू कितने बड़े बड़े हो गए, दिखा दो ना कितने बड़े हो गए, खड़े होके दिखाओ। बड़े शर्मा रहे हैं। अरे आजकल के लड़का शर्माते बहुत हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हो। पैर छुए नानी। इनने तो तुम्हें नंगा नंगा देखा, इनने मालिश करी है तुम्हारी, देखो। चलो बाद में दिखा देंगे, चलो खाना दिखाते हैं, हमने आज खाना में क्या क्या बनाया है। पता नहीं कहाँ रखी है जैकेट, इस घर में जरूरत के टाइम पे कुछ मिलता ही नहीं है। तुम्हें पता है हमारी नीली वाली जैकेट कहाँ रखी है? मम्मी से पूछो जाके, पता नहीं कहाँ घुसेड़ घसाड़ के रख देंगी कपड़ा। एक लेट हो रहा है, सबसे पूछते ही फिर हम जैकेट कहाँ है। मम्मी क्या मम्मी यार, यही जैकेट तुम तब से ढूंढ रहे हैं, हमारे कपड़े क्यों पहनते हो, अपने स्वेटर पहना करो। इधर उधर पड़े पड़े घूमते हैं तब पहनते नहीं, कहते मम्मी छोटे हो गए तो हमने भी सोचा लो हम ही पहन ले। मेरा लोवर तक तो पहन डालती हैं, उसको तक तो छोड़ा नहीं इन्होंने। तो क्या हो गया, कोई अपराध थोड़े ना कर दिया है। पता नहीं औरतों को क्या मजा आता है आदमियों के कपड़े पहनने में, वो जमाना अच्छा था। तो भैया जाओ तुम हमारे पहन लो जाके, वैसे भी संविधान के हिसाब से ना औरत और आदमी सब एक समान है। ले अब दरवाजा बंद कर लिया, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं आजकल के बच्चे भी। ये ऐसे नीचे से जाके ऐसे ही तो आएगी पीछे। पागल हो गया, तुम्हें साड़ी पहननी भी नहीं आती है, पहले से पल्लेटें बनाई जाती है यहाँ पे। अरे मम्मी सिखा दो आके यार, अब हमें यही साड़ी पहननी है, हमारे पास खुद के कपड़े तो है नहीं, सिखाओ आके। आदि छोटू जल्दी उठ जाओ, सुबह के 6 बजे गए हैं।
अभी तक सो रहे हो? उठ जाओ बेटा, नाश्ता बन रहा है, जल्दी खाओ आके। अरे बेटा अब तो उठ जाओ, पापा भी नहा चुके हैं, पापा डांटेंगे, आके उठो जल्दी। बेटा पापा नाश्ता करके चले गए हैं, अब उठ जाओ फटाफट से। आखिरी बार कह रहे हैं, उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? वैलेंटाइन डे के लिए घर में सेंध लगाने वाले शख्स का हुआ पर्दाफाश। सब्जी लाने से लेकर गेहूं पिसवाने तक ये शख्स लेता था मोटी घूस। साथ ही छापेमारी के दौरान स्कूल बैग में बरामद हुए कुछ नकदी और कुछ जाली प्रेम पत्र जो वैलेंटाइन डे के पावन अवसर पर लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने वश में करने का एक जीता जागता उदाहरण है। सुनिए अपराधी का क्या कहना है। दिन भर नौकरों की तरह काम कराते थे, जब पैसे मांगो तो लात मारते थे, इसलिए चुराने पड़ते हैं पैसे। देखा, जिन बच्चों को माँ बाप अपने जिगर का छल्ला समझते हैं, वही बच्चे वैलेंटाइन डे के लिए अपने घरों में देते हैं ऐसी वारदातों को अंजाम। हमारे कैमरामैन छोटू ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्टिंग ऑपरेशन को दिया अंजाम। टेंशन क्यों ले रही हो पैसों की? पैसे पूरे हैं, पैसों की व्यवस्था हमने कर रखी है। तुम बस वैलेंटाइन डे वाले दिन तैयार रहना। हाँ, पूरे पैसे की व्यवस्था, तुम बस तैयार रहना। कैसे अपराधी रच रहा था वैलेंटाइन डे का षड्यंत्र। वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त की मां का रो रो कर बुरा हाल है। हमसे सुबह सुबह बोला कि मम्मी 50 रुपए दे दो, गणित की किताब लानी है कोचिंग के लिए। तो हमने मना किया, हमने कहा बेटा अभी है नहीं पैसे। तो हमारी चाय पत्ती के डिब्बे में पैसे पड़े थे, तो चुप्पे से गया और 500 रुपए चुरा लिए जाके। चोरी तो चोरी होती, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देखा आपने एक माँ का दर्द छलक पड़ा आज उनकी आंखों से। कब तक भारतीय परिवार में भोले माता पिता की जमा पूंजी को चुराने का ये अधर्म चलता रहेगा, पूछता है भारत। ऐसे लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल दोपहर तक में।